Nuclear fusion, page number 198. When two light nuclei combine to form a comparatively heavy nucleus, the process is called nuclear fusion. When two nuclei form a large nucleus, the mass of the larger nucleus, mass का आपको बताया कि इसमें mass जो होता है वो कम हो जाता है अगर हम डॉटर न्यूक्लियस की बात करें. फिर इसमें प्रोटॉन साइकिल होता है. इन दिस प्रोसेस द डायरेक्ट कोलिजन ऑफ प्रोटॉन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस. मतलब प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, साइकिल होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके पास एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है. ये आपके पास एक पिक्चर है जिसमें देखें सारे जो प्रोटॉन आपस में मिलते हैं, फिर आपके पास एक हाइड्रोजन एटम बनते हैं, फिर उसके बाद 3/2 3 बार हाइड्रोजन, फिर वो फ्यूजन होता है, तो फिर उसके बाद आपके पास प्रोटॉन एमिट होते हैं, न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, फिर उसके बाद आपके पास हीलियम पार्टिकल एमिट होते हैं. ये आपके पास पूरा एक जो है वो प्रोटॉन चेन भी है, इसको आप प्रोटॉन चेन भी कहते हैं और इसको आप न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं. तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल भी थी. ठीक है. स्टेप 1, स्टेप 2, 3 मतलब टोटल एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन इज अबाउट 26.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज़ मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू फ्यूजन रिएक्शन. मतलब ये उस फ्यूजन में 20 थी, इसमें वो मच ग्रेटर जो है ना वो एनर्जी आती है, क्योंकि देखिए एनर्जी सन और स्टार से आ रही है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा है. क्या पता वो हमारे तक पहुँचते कितनी अमाउंट तक रह जाती है. Energy coming from the sun and star is supposed to be the result of the fusion of hydrogen nuclei into the helium nucleus with the release of energy. और बैकग्राउंड रेडिएशंस का हमने पढ़ा था कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ऑलरेडी रेडिएशंस मौजूद हैं दैट इज नोन एज द बैकग्राउंड रेडिएशंस. ठीक है. इसका नेक्स्ट पेज पे देखिए, इस पे इन्होंने ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई. इट इज़ मच पार्ट ऑफ द अवर इन्वायरमेंट एज सनशाइन, रेन. ओनली प्लेसेस वेयर रेडिएशन इज़ वेरी हाई कैन बी इंजरियस टू हेल्थ वाइल इट्स नॉर्मल रेशियो इज़ नॉट हार्मफुल फॉर अस. मतलब कोई ऐसे एरियाज़ हैं, ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे रेडिएशन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है. वो ज़्यादा कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट की हमारे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होती है. हम वही कहा जाता है ना कि खाना हमेशा अपने पेट में अगर भूख लगी हो तो 1/4 हिस्सा पेट खाली छोड़ के खाना चाहिए. मतलब कभी भी भूख रहने देनी चाहिए, फुल खाना नहीं खाना चाहिए, पेट नहीं भरना चाहिए. कोई भी चीज़ है एक्सेसिव, कोई भी अमाउंट ले लें, कोई मेडिसिन है, कोई खाना है, कुछ भी इक्विपमेंट है, उसका एक्सेसिव अमाउंट अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए हार्मफुल होता है. द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑन इट ऑल्सो रिसीव्स रेडिएशंस फ्रॉम आउटर स्पेस. दिस रेडिएशंस आर कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशंस. वाइल प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड द लार्जर न्यूक्लाई, द कॉस्मिक रेडिएशंस इंटरेक्ट विद एटम्स इन द एटमॉस्फेयर टू क्रिएट अ शॉवर. जब कॉस्मिक रेडिएशन किसी और हमारी अर्थ के बैकग्राउंड रेडिएशन से मिलकर कुछ ऐसी यूजफुल रेडिएशंस बनाती हैं, लेकिन जब वो प्रोसेस कंटिन्यूसली चलने लग जाता है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है. ठीक है. आगे हम चलते हैं हैजर्ड्स एंड द सेफ्टी मेजर्स. Hazards along with a number of useful applications of radiations in the field of medicine. अगर जो मैंने PDF आपके साथ शेयर किया हुआ है तो उसमें भी आप देख लें. उसमें क्या लिखा हुआ है